हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नए व्लॉग के साथ फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल माय डे बुक बाय जूही में। रांची की ये सुबह ना बिल्कुल मन खुश कर दिया है। आप लोगों ने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैं रांची आई हुई हूँ मम्मी पापा के साथ। और सुबह सुबह इतना अच्छा व्यू बिल्कुल विंडो से बाहर देख कर ही ना मन बिल्कुल खुश हो गया मेरा। और यहाँ पर देखिए औरना भी बिल्कुल खुले गार्डन में ना एकदम मस्ती से खेल रही है। मुंबई में इतना खुला स्पेस तो उसे कभी नहीं मिलता है, चारों तरफ इतनी ग्रीनरी, उसे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और हम लोग ना अभी सुबह सुबह रेडी होकर जा रहे हैं रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन के लिए। बहुत दिनों से मन था माँ के दर्शन में जाने के लिए, बट अब ना हो ही नहीं पा रहा था। पहले क्या था कि औरना छोटी थी तो अब उसे ले जाने का मन कर रहा था, पर ऐसा था ना कि वो बहुत छोटी थी और हमारे में कहा जाता है कि 5 साल तक बच्चे को ना किसी भी शक्तिपीठ में लेकर नहीं जा सकते हैं। और ना रिसेंटली 6 साल की हुई है, इसीलिए इस बार प्लान बना कि रांची जाएंगे तो माँ छिन्नमस्तिका के दर्शन ज़रूर करेंगे। सुबह सुबह ही बिल्कुल रेडी होकर नहाकर हम लोग निकल गए हैं माँ के दर्शन के लिए। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ से रजरप्पा का मंदिर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे तक लगता है। पर सुबह सुबह इतने अच्छे वेदर में ना ये ट्रिप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माँ छिन्नमस्तिका का ये वाला मंदिर ना रांची से थोड़े से दूर रामगढ़ बोल के एक जगह है, वहाँ पड़ता है। कहा जाता है कि माँ के 51 शक्तिपीठ में से ये एक है और यहाँ पे ना माँ सती का सर गिरा था। मैं आपसे कह रही थी ना कि मुझे बहुत दिनों से मन था कि माँ के दर्शन करने जाऊँ। लास्ट ना मैं शादी से पहले गई हुई थी, शादी के बाद बहुत बार प्लान बना, बट कहते हैं ना जब तक माँ दर्शन के लिए ना बुलाए तो हो नहीं पाता है। इस बार जब मम्मी पापा मुंबई आए तो अचानक बातों बातों में प्लान बना और अचानक ही ना हम लोगों ने इस बार का ये ट्रिप प्लान किया। शायद माता का बुलावा आ गया था, इसी बात की खुशी थी कि इतने सालों बाद ना माँ के दर्शन करने जा रही हूँ। खुद तो दर्शन करने जा ही रही हूँ, साथ ही ना इस बात की और खुशी थी कि अपनी बेटी को फाइनली मैं यहाँ पे दर्शन करवाने ले जा पा रही हूँ। क्या होता है ना कि एक बार आप दूसरे शहर में शिफ्ट कर जाओ तो फिर अलग से प्लान बनाकर आना भी ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट वही कहती हूँ ना, बार बार माँ का बुलावा आता तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और ऊपर से ना ये रांची का वेदर, चारों तरफ इतना ग्रीनरी, इतना सीनिक ब्यूटी, पूरा ना जो रास्ते में 2.5 घंटे का रास्ता रहता है ना, इतना सुंदर सा आपको फीलिंग आता है। मैं जब मुंबई में रहती थी ना, फर्स्ट टाइम जब लोनावला गए थे तो मैंने ना लोगों में बहुत क्रेज़ सुना था कि लोनावला के रास्ते बहुत सुंदर है, एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ही सुंदर है। बट हम लोग जो रांची में पले बड़े हैं ना, उनके लिए तो ये ज़्यादा सुंदर रहता है। मैं कोई जगह का कंपेयर नहीं कर रही हूँ, सबका अपना अपना ही एक अलग रहता है ब्यूटी। बट ये जो होता है ना, कुछ जगह जो आपके लिए आपके दिल के बहुत पास होते हैं। तो जब मैं लोनावला फ़र्स्ट टाइम गई थी ना, मुझे याद है मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि कभी ना आप हमारे साथ रामगढ़ की घाटियों में चलना, आपको ना वो इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। हम लोग ना सुबह सुबह ही निकल गए थे मंदिर के दर्शन के लिए और बाहर इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि औरना ना रास्ते में बिल्कुल गहरी नींद में सो गई। एक और से अच्छा ही हुआ, उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी और साथ में ही ना उसे मोशन सिकनेस भी है, तो फिर ना अच्छे तरह से मंदिर पहुंच जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। नींद में अगर रहेगी ना तो फिर बहुत सारा डिस्टेंस नींद में ही उसका अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये देखिए फाइनली हम लोग रामगढ़ में एंटर कर गए हैं और ये है ना मंदिर के बाहर का एरिया। आगे चल के मंदिर आ जाता है और हम लोग पहुँच गए फाइनली मंदिर, और अर्ना भी उठ गई है यहाँ पर। मंदिर के बाहर ही ना बहुत सारे शॉप्स रहते हैं जहाँ पर आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं जो आप माता को चढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पर ना आप जो भी गाड़ी से आ रहे हो आप अपना वहाँ पे पार्किंग कर सकते हो और जाके आराम से दर्शन कर सकते हो। तो हम लोग भी वैसे ही करके अपनी गाड़ी को एक जगह पे पार्किंग कर ली और यहाँ पे देखिए माँ के लिए डाली सज रहा है, जो कि हम माँ को अभी चढ़ाएंगे मंदिर में जाकर। और ना आज तक ऐसे मंदिर में कभी आई नहीं है, तो उसके लिए भी एक अलग सा एक्सपीरियंस था। और ये है रजरप्पा का नदी। यहाँ पे ना भैरवी नदी और दामोदर नदी का संगम रहता है और यहाँ पे एक ब्रिज रहता है जिसको क्रॉस करके आगे जाके ना आप मंदिर में एंटर कर सकते हो। हम लोग ना आज सुबह सुबह आ गए थे क्योंकि जनरली बहुत भीड़ रहता है और अगर आप बच्चे के साथ आओ ना तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि वो इतने देर तक लाइन में नहीं खड़े रहते हैं।
इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज सुबह सुबह ही चले जाते हैं माँ के दर्शन के लिए, क्योंकि जितने सुबह आप जाओगे ना उतना भीड़ कम रहेगा। देखिए यहाँ पे अर्णा ना पापा के साथ जा रही है और पापा ना उसे बता रहे थे कि ये कौन सी जगह है और रजरप्पा के बारे में बता रहे थे। ज़्यादा तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है, बट फिर भी उसे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और चारों तरफ भी देखिए कितना सुंदर है ये जगह। फाइनली मंदिर में हम लोग एंट्री कर लिए थे। सुबह सुबह आएंगे ये सोचे थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट इतना ज़्यादा लाइन लगा हुआ था कि हमें लगा कि कब हम माँ के दर्शन के लिए पहुँचेंगे। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा लाइन लगा हुआ है, वो दूर में है माता का मंदिर। मैंने कहा था ना अर्णा को तो कभी ऐसा ये सब एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। हम तो बचपन में काफ़ी आते थे रजरप्पा मंदिर में, तो हमें आदत है फिर भी लाइन में लगने का। अर्णा ना ज़्यादा देर तक लाइन में लग नहीं पाई है, क्योंकि उसने कभी आज तक ये सब मंदिर में आई भी नहीं है, तो उसे कोई आइडिया भी नहीं था। तो कभी पापा, कभी मम्मी, कभी मैं उसे गोद में ले लेकर जा रहे थे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे तक लाइन में लगने के बाद फाइनली हमारा दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। माँ के मंदिर में ना फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो वहाँ का कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर की ओर। पहले तो हमारा प्लान था ना कि हम थोड़े देर रजरप्पा मंदिर के आसपास भी घूम लेंगे, बट अर्णा ना काफ़ी देर तक लाइन में खड़ी थी और ऊपर से सुबह भी सब उठे हुए थे और अर्णा काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो पापा ने कहा कि चलो पहले ना हम लोग घर वापस चलते हैं, क्योंकि अभी सुबह ही हो रहा है, ज़्यादा धूप भी नहीं हुआ है। उससे पहले ही घर पहुंच जाए ना तो अर्णा के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग रहेगा। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ की सीनरी। मैं तो पूरे रास्ते ना बस चारों तरफ का ही रिकॉर्डिंग करते करते आई हूँ आप लोग सबको दिखाने के लिए। रजरप्पा से घर वापस आने के रास्ते में ही पड़ता है ये गेतलसूर डैम। तो पापा बोले कि चलो एक बार इसके भी चक्कर लगा कर जाते हैं। हम लोग सोच रहे थे ना कि थोड़ी देर यहाँ पे भी उतर के टाइम स्पेंड करते हैं, बट अर्णा ना फिर से गाड़ी में सो गई। तो हम लोग बोले कि चलो बाहर से ही देख कर चलते हैं। ऐसे भी उतर कर ज़्यादा देखने लायक कुछ है नहीं हमारे लिए। हम तो काफ़ी बार आए थे, अर्णा के लिए ही था देखने के लिए, बट वो तो सो रही थी तो क्या ही देखेगी। और मैं कहती हूँ ना जस्ट देखिए चारों तरफ इतना सुंदर है, ऐसा लगता है किसी पेंटिंग से बिल्कुल उतार कर ना रखा हुआ है। अभी भी रांची जाओ ना तो ये सब गाँव और ये सब देखती हूँ ना तो मुझे ना बिल्कुल मैं एकदम नॉस्टैल्जिया में चली जाती हूँ, बचपन की यादों में। मुंबई एंड ऑल में तो ये सब दिखता नहीं है, इतना ग्रीनरी। घर आकर ना हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो लंच एंड ऑल करके थोड़ी देर रेस्ट लेकर सो गए। और रात में प्लान बना था हम लोगों का जाने के लिए एक रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट की भी एक स्पेशलिटी है, मतलब स्पेशलिटी तो क्या कहूँगी, कहानी ही मैं कहूँगी। इससे भी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। ये ना हम लोग का एक स्पॉट रहता था कि बचपन में ना कुछ भी हो, तो कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी डिनर करने जाना हो, अचानक से प्लान बने तो कहाँ जाना है, तो सीधा चलना है मधुवन रेस्टोरेंट। इसके साथ भी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई है। तो आए हुए थे रांची, तो पापा ने कहा था कि मधुवन में तो चलेंगे ही एक दिन डिनर करने के लिए। एक्चुअली में प्लान था कि रजरप्पा से आते वक्त ही लंच कर लेंगे हम लोग, बट मैंने कहा ना कि बहुत टायरिंग हो गया था सबके लिए, तो इसलिए हम लोग घर आ गए थे, फिर लंच एंड ऑल करके सो गए। तो पापा ने कहा कि चलो डिनर करने हम लोग एटलीस्ट वहाँ पर चलते हैं। पापा ने जब ये प्लान बताया, मैं तो सच बताऊँ एक बार में खुशी से एकदम ना हाँ बोल दी। ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम कब रांची आना होगा, फिर कब मधुबन जाना होगा। और यहाँ पे अभी ना हम लोग मधुबन जा रहे हैं। ये रास्ता भी कितना चेंज हो गया। पहले जब हम बचपन में जाते थे ना, इतना ये सारी चीज़ें बनी नहीं थी। ये रिंग रोड जो है ये भी ना मैं रांची में आके इस बार ही देख रही हूँ, बहुत चेंजेस हो गए, पर अच्छा भी लग रहा है इतने सारे चेंजेस। कभी कभी लगता है ना, हाँ बचपन की सारी चीज़ों से उतना कुछ रिलेट नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी बहुत ही अच्छा लगा इतने दिनों बाद भी यहाँ आकर। मधुवन भी अभी कितना चेंज हो गया। जब बचपन में हम लोग आते थे ना, आपको पता लिटरली ना यहाँ पे बाहर ना खटिया रहता था एंड वहाँ पे भी आप बैठ के खा सकते हो, अंदर भी था चेयर टेबल्स, बट अभी तो ये प्रॉपर एकदम ना रेस्टोरेंट टाइप बन गया है। रेस्टोरेंट बनने के बाद भी मैं बहुत बार आई हूँ, बट बिल्कुल छोटे में जब अर्णा के एज में थी ना, तब जब आती थी, मैं तब की बात बोल रही हूँ। और यहाँ पे आकर मैं चिकन देहाती ना खाऊँ ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब यहाँ का ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट डिश है। इस बार भी जाके हम लोगों ने ना अपना जो पेटेंट हम लोग जो नॉर्मली ऑर्डर करते थे हमेशा वही ऑर्डर किया, और सच बताऊँ ना टेस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आए।
सेम टू सेम वही खाना लगा और खाकर इतना मन खुश हो गया। मैं मम्मी को बोली, मम्मी मैंने इतने जगह रेस्टोरेंट्स में खाई हूँ, बट जो बात ना यहाँ के है रेस्टोरेंट में, मतलब शायद वो चीज़ होते हैं ना कि जो बचपन का एक टेस्ट आपको याद रह जाता है। क्योंकि हम लोग तो शायद बचपन में इतने रेस्टोरेंट्स एंड ऑल जा भी नहीं पाते थे, छोटा शहर था, उतने ऑप्शंस भी नहीं थे जितने मुंबई या कोलकाता में रहते हैं। पर ये मधुबनी हमारे लिए तो तब जन्नत था, और यहाँ का खाना आज भी ना हमारे लिए जन्नत ही है। मधुबन में एक छोटा सा प्ले एरिया टाइप था, और अर्णा को प्ले एरिया दिख गया तो बस और क्या चाहिए। एकदम मज़े से वो भी खेलने में एकदम मशरूफ़ हो गई, और हम भी एकदम बहुत मज़े से डिनर करके अब जा रहे हैं घर की ओर। बस इसी तरह बीता रांची में हमारा दूसरा दिन। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा, और रांची से जो लोग हैं कमेंट सेक्शन में हेलो ज़रूर बोलिएगा। बस इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।